पूरी दुनिया में जब गवर्नेंस की बात होती है तो जो बेस्ट मॉडल कहा गया गवर्नेंस का, वो राम राज्य कहा गया। आखिर कृष्ण राज्य की बात क्यों नहीं होती, या भगवान राम के और भी पूर्वज थे, उनके राज की बात क्यों नहीं होती? शायद पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन भगवान राम के पूर्वज, भगवान राम के पिताजी दशरथ जी के पिताजी महाराज अज के पिता महाराज नाभाग के पिताजी महाराज ययाति, उनके पिता महाराज मनहुष, उनके पिता महाराज अम्बरीश, उनके पिता महाराज प्रसुस, उनके पिता महाराज मरु, उनके पिता महाराज शीघ्रक, उनके पिता महाराज अग्निवर, महाराज सुदर्शन, महाराज शंकर, महाराज रघु, महाराज भगीरथ, महाराज दिलीप, महाराज अंशुमान, महाराज असमंज, महाराज सगर, महाराज असित, महाराज भरत, महाराज रोशंदी, महाराज सुसंदी, महाराज मानदाता, महाराज योनास, महाराज धुंधुमार, महाराज त्रिशंकु, महाराज पृथु, महाराज बाण, महाराज विकुच। ये भगवान राम के पूर्वज हैं और ये सब राजा हैं। लेकिन इनके पूर्वजों में केवल एक राजा की बात होती है, वो इनके परदादा महाराज रघु की। और कितनी बात होती है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर। उनके बारे में केवल इतनी बात होती है। लेकिन महाराज राम के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ऑक्सफोर्ड में चर्चा हो रही है, कैम्ब्रिज में भी चर्चा हो रही है, जर्मनी में चर्चा हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए आज दुनिया में चर्चा हो रही है, उन व्यवस्थाओं को महाराज राम ने अब से हजारों साल पहले लागू कर दिया। एक नारी व्रत, एक पति एक पत्नी का व्रत लेना है, दूसरा विवाह नहीं करना है। इस धरती पे, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, सबसे पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। अब चर्चा हो रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। चीन ने 1950 में लागू किया। हम दो, हमारे दो, सबके दो, यह व्यवस्था अब से हजारों साल पहले भगवान श्री राम लागू कर चुके। और आपको ये जानना होगा, भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। भगवान राम के 2 बच्चे, भगवान लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। यह कोई संयोग नहीं है, यह नीति थी, राम की नीति थी कि नहीं, हमारे राज्य में सब लोग हम 2 हमारे 2 फॉलो करेंगे, दूसरा कोई विवाह नहीं करेगा। आज भारत में 2023-24 में अभी चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और लागू होना चाहिए तो कुछ बेशरम उसका विरोध कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे बेशरम हैं जो संविधान की शपथ लेकर संसद में गए हुए। संविधान की शपथ क्या लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, संविधान में द्वारा लिखित चीजों को मैं फॉलो करूंगा, मनसा वाचा कर्मणा। कोई व्यक्ति जीत भी जाए, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक उसको सांसद नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति चुनाव जीत भी जाए, जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक वो विधायक नहीं माना जाएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी को नॉमिनेट भी कर दे, जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक वो मंत्री नहीं माना जाएगा। और शपथ क्या है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, संविधान में जो बातें लिखी हैं उसको फॉलो करूंगा। और संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 15, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16, सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 21, सबको राइट टू लाइफ लिबर्टी है। आर्टिकल 44, देश में 1 नेशन 1 सिविल कोड होगा। शेड्यूल 3,
एंट्री नंबर 28, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ होगा। मैं धन्यवाद दूंगा आपके सांसद जी को। आपके सांसद जी ने 2 बार संसद में इस विषय को उठाया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो संविधान की शपथ लेके संसद में खड़े होके यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं, जबकि दोनों बातें इस संविधान में लिखी हुई है। क्या ऐसे लोगों को दोबारा जाना चाहिए क्या वहां पे? ऐसे लोगों का हिसाब करना चाहिए कि नहीं? हिसाब करना पड़ेगा। मैंने पीआईएल ही फाइल किया, सरकार को नोटिस है, सरकार जल्दी जवाब देगी, मुझे पूरा विश्वास है। धर्म और रिलीजन एक समान नहीं होते, इसलिए स्कूलों में एक चैप्टर प्रोवाइड किया जाए धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर को। रिलीजन वो होता है जिसमें एक ही गॉड हो, एक ही किताब हो, एक ही विचारधारा हो, जो उसको माने वो ठीक, जो ना माने उसकी हत्या भी जायज है, उसको कहते हैं रिलीजन। धर्म किसको कहते हैं? जहां वन गॉड वन बुक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप गणेश जी की पूजा करो तो भी सनातनी, लक्ष्मी जी की करो तो भी सनातनी, शंकर जी की करो तो भी सनातनी, विष्णु जी की करो तो भी, राम भक्त हो तो भी, कृष्ण भक्त हो तो भी, और हम कहते हैं किसी की नहीं हो, आर्य समाजी हो तो भी, आस्तिक हो तो भी, नास्तिक हो तो भी, नवरात्रा व्रत करते हो तो भी, नहीं करते तो भी, मंगलवार व्रत करते हो तो भी, नहीं करते तो भी, जनेऊ पहनते तो भी सनातनी, नहीं पहनते तो भी सनातनी, तिलक लगाते तो भी सनातनी, नहीं लगाते तो भी सनातनी। इसलिए पहली बात, धर्म एक है, पंथ अनेक है, लेकिन दूसरी बात, सभी पंथ एक समान नहीं होते। मैं आज 12 जनवरी को यह बात इसलिए कह रहा हूं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आपको विवेकानंद जी को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया आप सब लोग यूज करते हैं। फेसबुक पे कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें जरा। बहुत लोग हैं, सोशल मीडिया यूज करते ही रहते हैं। भगवान की दया से डाटा भी फ्री हो गया, अब तो डाटा भी फ्री हो गया है, तो कम से कम अच्छे विषयों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करिए। अगर आपके 1000 फ्रेंड हैं तो थोड़ा 1000 और बढ़ा दीजिए, 2000 कर लीजिए। आपके फेसबुक पे 2000 फ्रेंड हैं तो 1000 और बढ़ा के 3000 कर लीजिए, 4000 कर लीजिए, 5000 तक लिमिट है, 5000 तक कर ही सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं बढ़ाने के लिए, अगर आप अच्छी बातें नहीं लिखेंगे सोशल मीडिया में, आप अच्छी बातें जन जन नहीं पहुंचाएंगे, आप अगर रोशनी नहीं पहुंचाएंगे, वहां अंधेरा पहुंच जाएगा। अंधेरा हटे, अंधेरा छटे, इसलिए आवश्यक है रोशनी पहुंचे, अच्छी बात पहुंचे, तर्कपूर्ण बात पहुंचे, कुरीतियों पे चर्चा हो, कुप्रथाओं पे चर्चा हो, और भारत की संस्कृति क्या थी यह जन जन तक पहुंचे। भारत में कई सारी ऐसी कुरीतियां आई जिन्होंने हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया। उदाहरण के लिए, भारत में कास्ट सिस्टम आ गया। वेद पुराण में, भगवत गीता, रामायण में आप मुझे जाति शब्द दिखाइए कहीं पर। हां, वर्ण लिखा हुआ है, आश्रम लिखा हुआ है, 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, यह तो लिखा हुआ है। जाति दिखाइए मुझे कहीं पे। कास्टिज्म की शुरुआत क्रिश्चियनिटी के साथ हुई है। एक्चुअल में जो जाति व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, यह हमारा नहीं है, यह यूरोप वालों का है। हमारे देश में आप ऋषियों के ऊपर रिसर्च करिए और उनके माता और पिता का वर्ण ढूंढने की कोशिश करिए, तो ज्यादातर ऋषियों के माता और पिता अलग अलग वर्ण के हैं, ज्यादातर ऋषियों के।